अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़हरा मुराद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक पास्ट से है। अ, तो ये टॉपिक क्या है कि अक्सर आप लोगों को देखते होंगे जो पास्ट की बातों को, पास्ट की अच्छी चीज़ों को या पास्ट की ग्लोरी को बहुत डिस्कस करते हैं। तो उसकी क्या वजह है, ऐसा वो क्यों करते हैं? तो नफ्सियात के मुताबिक कहा ये जाता है कि कुछ लोग जो है अपने बचपन में या अपनी जवानी में किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, तो उस वक्त को वो भूल नहीं सकते। या ये हो सकता है कि उस वक्त कोई ऐसा ट्रॉमा हुआ हो या कोई मुश्किल का वक्त हो, तो किसी ने उनका बहुत साथ दिया हो, तो उस इंसान को वो भूलना जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। या उस मौके पे बचपन में या यंग एज में किसी ने उनको बहुत खुशी दी हो, उस वक्त वो बहुत इमोशनली अटैच हो गए हो किसी से, तो वो वक्त, वो टाइम को वो जो है वो भूल नहीं सकते। तो होता क्या है कि वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेते हैं। आज हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश हों, बट उस ज़िंदगी के साथ साथ उनके ज़हन में जो है एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी चल रही होती है। वो अपने पास्ट में जी रहे होते हैं। हो सकता है आज उनकी एज 40 साल की है, लेकिन वो अपने ज़हन में एक 15 साल के शख्स की तरह से चल रहे हैं। उसी मेमोरीज को जो है वो बार बार याद कर रहे हैं। वो सेम स्टोरी बार बार उनके जहन में घूम रही होती है और वो इतना ज़्यादा उसमें ऑब्सेशन उनको हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो अपने प्रेजेंट में भी अक्सर लोगों से वो स्टोरी दोहरा रहे होते हैं कि हमारे बचपन में ऐसा हुआ था, हमने ये किया, हमारा वक्त बहुत अच्छा था, हमने ऐसे वक्त गुजारा। और जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों में एक ऐसा आपको महसूस होगा जैसे वो उस पुराने वक्त को जी रहे हैं अभी तक और वो उस वक्त में वापस चले गए हैं। यू नो तो समटाइम्स ऐसे वे में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप उनके फ्रेंड हैं या आप उनकी फैमिली हैं, उनको हकीकत की दुनिया में वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना क्या है, वो एक तरह से झूठ ही है। यू नो झूठ इन अ वे कि आज तो वो टाइम नहीं है, वो आज से 20 ईयर्स पहले की बात है, 30 ईयर्स 40 ईयर्स पहले की बात है। तो उस टाइम को हर वक्त लेके रखना, नॉस्टैल्जिया अच्छा होता है, बट टू मच नॉस्टैल्जिया भी ठीक नहीं है। यू नो तो हो सकता है कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे उसका असर हो रहा हो, लेकिन आपको पता ना चल रहा हो। तो जब आप देखें कि आपके फ्रेंड या फैमिली मेम्बर वही रिपीटेशन कर रहे हैं, वो सेम स्टोरी आपको बार बार सुना रहे हैं, तो आपको उनके टॉपिक को, उनकी कन्वर्जेशन को रीडायरेक्ट करना चाहिए। यू नो और कभी कभार उनसे कन्फ्रंटेशन भी आप कर सकते हैं कि उन्हें प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है। पास्ट जो था वो चाहे जितना भी अच्छा था, वो गुजर चुका। वो जो लोग थे जिनको वो मिस करते हैं, उनके टीचर्स या उनके पेरेंट्स या जो भी लोग थे, दोस्त थे, वो वक्त था, वो सब कुछ अब गुजर चुका है और अब एक अलग उनकी दुनिया है, एक डिफरेंट सेटिंग में वो रह रहे हैं। तो उन्हें अपनी एनर्जी जो है उसका फोकस यहाँ पर रखना चाहिए। ये एक मेरा छोटा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगा और मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर आपसे बात कर सकूं। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है इससे रिलेट कर सकें। तो मैं अब आपसे इजाज़त लूंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।